संविधान कब लागू हुआ, कोई बताएगा? 1950 26 जनवरी 1950। गणतंत्र है ना, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949। ठीक है, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। पूरे भारतवर्ष को एक कानून के दायरे में, एक विधि के दायरे में रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण कराया। अगर संविधान के पिता किसको बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। तो वहां से 1952 में जब संविधान लागू हो गया तो प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव करने के लिए क्या हुआ, एक कानून बन गया। संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और पंचायत चुनाव होगा। ये 3 चुनाव सुने ना, तो सभी इन तीनों चुनावों में क्या 18 साल से ऊपर मतदाता भाग लेते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। आप बताइए कि 1952 में पहला चुनाव हुआ था, क्या हुआ था? 1952 में पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, और उस समय देश के सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री। अभी जो लोकसभा चल रहा है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है बताइए? 545। ठीक है, 545। उन्हीं में से कोडरमा, आप किस क्षेत्र में पढ़ते हैं? कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, जिसका क्रमांक है 05। क्या है? झारखंड की दृष्टि से क्या स्टेट में कितना नंबर है? 05। उसी तरह यहाँ जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हम लोग क्या चुनते हैं? अभी जैसे लोकसभा में किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो विधायक को चुनते हैं। विधायक किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे यहाँ अभी चुनाव हो रहा है। अब इस चुनाव में सभी मतदाताओं को पार्टिसिपेट कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। क्या निर्वाचन आयोग, ये जो है ना, हम लोग को जो चुनाव होता है उसके लिए संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। आप जानते हैं संविधान में कौन सी आर्टिकल के तहत चुनाव किया कराया जाता है और चुनाव आयोग का गठन होता है? आर्टिकल 324। क्या 324 से 329 जो है वो क्या है? निर्वाचन वर्ग है ना, इसके की मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और उसके साथ सहयोगी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। तो हमारे देश में अब चुनाव का जो है ना, आज वोटिंग का पहला चरण है। 13 आज 19 तारीख है ना, आज से स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ 5वें चरण में चुनाव है। अब इस चुनाव में हम लोग ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कि आपके हर विकास की आपकी जो विकास है, जो है आपके गांव की विकास, आपके शहर की विकास, आपके राज्य की विकास, आपके देश की विकास, सभी नागरिकों को जो है ना उसको अधिकार मिले। इसीलिए मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 12 से